बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS 6 सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें मास्किंग डीमास्किंग टेक्निक्स यूज्ड इन केमिस्ट्री में ये इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम डिफरेंट डीमास्किंग टेक्निक्स यूज्ड इन केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डीमास्किंग होती है एक्चुअली क्या है। कि डीमास्किंग को अगर आप देखें तो इसकी डेफिनेशन है कि प्रोसेस बाय विच अ मास स्पीशी regain its ability to take part in its normal reaction, and that is called demasking। जैसे लास्ट टाइम हमने एक जो मास्किंग के हवाले से एक एग्जांपल आपको बताई थी कि अगर हार्ड वाटर में आपने कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस की डिटर्मिनेशन करनी है तो आप सिंपली क्या करते हैं कि इसमें एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जिससे कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों की अमाउंट पता चल जाती है। लेकिन अगर आपने अकेली कैल्शियम की अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो आपको जो है मैग्नीशियम को मास्क करना पड़ेगा, इसके मतलब इनएक्टिव करना पड़ेगा उस सिस्टम में। तो उसके करने के लिए आपको बताया था कि इसकी पीएच को हम 12 या उससे ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उस हार्ड वाटर का जो सैंपल है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में जो है मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और सिर्फ कैल्शियम आयन जो है वो फ्री बचते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और उनकी आप डिटर्मिनेशन कर देते हैं नॉर्मल तरीके से। और अगर आप देखिए उसके बाद आप मैग्नीशियम आयन की डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में है उसमें आप उसकी आप पीएच को लो करते हैं। पीएच को लो करने के लिए आप एसिड यूज़ करेंगे, एसिड डालेंगे, उसकी पीएच जब 12 से कम हो जाएगी तो उसके प्रेसिपिटेट अगेन जो है वो डिज़ोल्व होकर मैग्नीशियम आयन फॉर्म करेंगे, और उन मैग्नीशियम आयन को आप सिंपल किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ के EDTA से आप उसको टाइट्रेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने बताया था कि इस केस में जो है म्यूरिक एज ए इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होता है। तो केमिस्ट्री में जो है डिफरेंट डिमास्किंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं, डिफरेंट उनमें से 5-6 जो है वो हमने आज डिस्कस करनी है। तो पहले वाले जो है डिमास्किंग बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस तरह से सेकंड डिमास्किंग बाय कन्वर्जन ऑफ मास्किंग एजेंट इनटू नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज, इस तरह से थर्ड वाली है डिमास्किंग बाय एडजस्टिंग द पीएच, इस तरह से डिमास्किंग बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ लिगेंड, ये फोर्थ वन है। इस तरह से फिफ्थ वन इज मास्किंग बाय फिजिकल रिमूवल ऑफ लिगेंड, और इस तरह से लास्ट वाला जो है डिमास्किंग बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले वाली जो है डिमास्किंग बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस वाले में क्या होता है कि जो मास स्पीशीज होती हैं उस वाले सोल्यूशन में हम क्या है कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग मेटल आयन जो है वो ऐड करते हैं, और जो मेटल आयन जो आप ऐड करते हैं दैट फॉर्म स्ट्रॉन्गर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद द मास्किंग एजेंट। तो जिससे क्या होता है कि जो आयन जो मास्क होता है वो जो है फ्री हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए कि अगर आप मास्किंग करते हैं, जैसे आप देखिए कि निकल को अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मास्किंग के लिए आप जो है निकल आयंस के लिए हम यूज़ करते हैं अल्कलाइन पोटेशियम साइनाइड। तो उससे जो निकल है वो निकल साइनाइड का जो है इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और इनर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। बाकी स्पीशीज़ के अलावा जो है वो डेफिनेटली रिएक्शन में हिस्सा लेंगी। अगर आप इस मास जो किया हुआ आपने निकल साइनाइड उसको दोबारा से जो है वो डीमास्क करना चाहते हैं तो इससे कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है मेटल आयन जो है आप उस सोल्यूशन में ऐड करेंगे जो निकल साइनाइड से ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे। जैसे जो है अगर आप सिल्वर आयन उसमें डालेंगे तो सिल्वर से सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। एक्चुअली ये 2 कॉम्प्लेक्स हैं, ये सिल्वर साइनाइड और ये निकल साइनाइड। इन दोनों में से अगर आप देखें तो ये सिल्वर साइनाइड जो है इट इज़ मोर स्टेबल, जिसकी वजह से जो ही आप जो है निकल साइनाइड में आप सिल्वर आयंस ऐड करते हैं तो वो फ़ौरन ही सिल्वर जो है सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और जो है निकल आयन जो है वो डीमास्क हो जाते हैं, वो दोबारा रिएक्शन में हिस्सा ले लेते हैं। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट जो है
मास्किंग बाय कन्वर्जन ऑफ मास्किंग एजेंट इनटू नॉन मास्किंग स्पीशीज। तो इसमें से आप देखें कि द रिजेंट विच प्रेफरेंशली रिएक्ट विद द मास्किंग एजेंट इज एडेड टू द सिस्टम। पहले वाले में और इस वाले में डिफरेंस ये वाला है कि पहले वाले में हम कोई मेटल आयन जो है वो ऐड करते हैं जो उस रीजन के साथ प्रेफरेंशली जो है वो रिएक्ट करता है और उसको डिस्प्लेस कर देता है। इस वाले केस में जो आप यूज़ करते हैं इसमें मेटल आयन सेम रहता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिंग रीजेंट आप ऐड करते हैं वो उस मेटल के साथ पहले वाले लिगेंड की निस्बत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गली जो है वो फॉर्म करता है। जैसे आप देखें कि अगर आपके पास जो है जिंक और कैडमियम आयंस हैं और अगर आप इनमें एस्टिमेशन करते हैं, अलग-अलग से इनकी एस्टिमेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम कहते हैं जिंक को आप मास्क करेंगे बाय एडिंग अल्कलाइन पोटेशियम साइनाइड। तो उससे क्या होगा कि जिंक जो है वो जिंक साइनाइड की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा और बाकी जो है कैडमियम जो है वो उसमें नहीं करता, तो कैडमियम फ्री होगा, वो रिएक्शन में हिस्सा लेगा, जिंक साइनाइड की फॉर्म में मास्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए कि उस मास्क जिंक साइनाइड को अगर आप फर्दर रिलीज करना चाहते हैं तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड हम ऐड करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करने से जो है मास्क जिंक जो है वो रिलीज हो जाता है और वो दोबारा रिएक्शन में हिस्सा लेना शुरू कर देता है। तीसरी वाली जो है डिमास्किंग टेक्निक, दैट इज मास्किंग बाय एडजस्टिंग द एडजस्टमेंट ऑफ पीएच। पीएच चेंज करने से क्या होता है कि पीएच जो है वो किसी भी कंपाउंड की जो है वो स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा जो है पीएच डिपेंड करती है। तो पीएच अगर आप थोड़ी सी चेंज करें, ऊपर नीचे कर दें, तो जो उसकी कम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है मेटल का लिगेंड के साथ, तो उसकी जो है स्टेबिलिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो डीमास्किंग जो है इट कैन ऑफन बी अचीव्ड बाय सिंपल एडजस्टमेंट ऑफ पीएच ऑफ द मीडियम। फॉर एग्जांपल अगर pH 7 है तो pH 7 पे जो है आप बेरियम आयन को मास्क कर सकते हैं बाय एडिंग EDTA। एक्चुअली बेरियम जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन पे। तो अगर आप देखिए आपका एनालाइट आयन जो है उसकी आप एस्टिमेशन करना चाहते हैं ग्रेविमेट्रिकल एनालिसिस से और उसकी प्रेसिपिटेशन आप फॉर्म करना चाहते हैं सल्फेट आयन से, तो अगर उसमें एज इम्प्योरिटी बेरियम आयन प्रेजेंट है तो वो उसमें मतलब उसकी वजह से एरर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें आप बेरियम आयन को पहले मास्क करना पड़ता है। किससे करेंगे? EDTA से करेंगे 7 pH के ऊपर। तो जब सारा एस्टिमेशन हो जाए आपके एनालाइट आयन का, तो दोबारा से आप जो है वो बेरियम आयन को जो है सेट फ्री कर सकते हैं बाय चेंजिंग द pH टू 5। 7 से 5 pH अगर करेंगे तो दोबारा से वो जो है बेरियम आयन जो है फ्री हो जाएंगे। बेरियम का जो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स है वो दोबारा ब्रेक हो जाएगा अनस्टेबल होने की वजह से इस pH पे 5 पे, तो वो दोबारा फ्री हो जाएगा। और दोबारा से आप अगर अलग से बेरियम आयन की एस्टिमेशन करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से देखिए कि नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला जो है फोर्थ मेथड है डीमास्किंग बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स की डिस्ट्रक्शन से आप कर सकते हैं। लिगेंड की डिस्ट्रक्शन जो है मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है, हीट से, केमिकल रिएक्शन से, या दोनों से आप इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मास्किंग ऑफ थायोसल्फेट आयन कैन बी डीमास्क्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ लिगेंड विद अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हीटिंग। तो अगर आप उसमें सोडियम ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करके हीट करेंगे तो उस लिगेंड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है ब्रेक हो जाएगा और वो कंपाउंड जो है वो आयन जो है वो फ्री हो जाएगा। फ्री होने की वजह से उसको आप एस्टिमेट कर सकते हैं। और उस सोल्यूशन में जो कुछ एक्सेस में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा उसको आप रिमूव कर सकते हैं बाय डिकम्पोजिंग इट विद द हेल्प ऑफ आयरन +3। ठीक है, तो एक ये वाला है। नेक्स्ट देखें डीमास्किंग बाय फिजिकल रिमूवल ऑफ लिगेंड। फिजिकल रिमूवल से क्या मतलब है कि रिएक्शन मिक्सर से आप जो है वो
फिजिकल मेथड से लिगेंड्स को आप अगर रिमूव कर दें तो उससे भी जो है डिमास्किंग हो सकती है। जैसे अगर वोलेटाइल लिगेंड्स जिनका जो है बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम हो, उनको आप रिमूव कर सकते हैं बाय हीटिंग देयर कंपाउंड्स विद मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब ऐसे एसिड जो जिनका सोर्स ऑर्गेनिक ना हो, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HI, इस तरह से डिफरेंट जो है एसिड जो है उनको आप वोलेटाइल लिक्विड कंपाउंड में डाल के हीट करेंगे तो वो जो है वो लिगेंड जो है वोलेटाइल फॉर्म में एस्केप कर जाएंगे, तो जो आयन है वो फ्री हो जाएंगे। लिगेंड्स को जो है आप फिजिकली जो है रिमूव कर सकते हैं बाय मेकिंग प्रेसिपिटेट्स विद सम रिएजेंट which can be removed by from the reaction mixture by the filtration। फिल्ट्रेशन से मतलब पहले में वोलेटाइल करके आपने वोलेटाइल फॉर्म में जो लिगेंड है उनको रिमूव किया, दूसरे वाले में प्रेसिपिटेट फॉर्म करके आपने फिल्ट्रेशन से उसको रिमूव किया। इस तरह से थर्ड वाला जो है लॉन्ग बॉइलिंग विद स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड कैन be used to remove stable but volatile masking agents such as hydrogen fluoride, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्स्ट्रा। तो इसमें भी क्या है कि अगर आप जो है जो वोलेटाइल जो कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट है उसका जो कंपाउंड है वो अगर स्टेबल हो तो उसको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए ये वाला होता है कि उसमें जो है मिनरल एसिड डाल के आप उसको काफ़ी देर तक बॉयल करते हैं, और बॉयल करने से क्या होता है कि वो जो लिगेंड है वो वोलेटाइल फॉर्म में जो है एस्केप कर जाता है, और जो मास्क्ड आयन या मास्क स्पीशीज़ है वो दोबारा जो है सिस्टम में आ जाती हैं, जिनको आप डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी मेथड से। नेक्स्ट जो छठा मेथड है मास्किंग बाय चेंजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मिनरल। तो इस वाले केस में जो है वो मिनरल जो है वह मेटल, ऐसी मेटल जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो, नॉर्मली जो है ये ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, इनके लिए ये वाला मेथड सूटेबल होता है। सारे मेटल ऐसे नहीं होते जिनकी मतलब जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप चेंज कर सकते हो, काफ़ी कुछ लिमिटेड जो है वो आयन आप कह सकते हैं। तो जब आप आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते हैं तो उसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है। अगर स्टेबिलिटी कम हो जाए पहले से, अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट को दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करते हैं उससे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाए तो इस तरीके से भी आप उसको डीमास्क कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए एक एग्जांपल ये दी हुई है कि थायो आयंस फॉर्म वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद कॉपर 1 आयन। कॉपर 1 जिसमें कॉपर +1 जैसे होते हैं, तो वो स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में जो बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अगर इसी में कहते हैं कि इफ़ द सॉल्यूशन इज़ मेड अल्कलाइन, मतलब उसको जी pH स्लाइटली जो है वो 7 से ऊपर चली जाए, तो कॉपर 1 जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है कॉपर 2 में। तो पहले कॉम्प्लेक्स था कॉपर 1 थायोसाइनेट थायोसल्फेट, दूसरा वाला जो ही आप pH उसकी चेंज करते हैं अल्कलाइन रीजन में, तो वो कॉपर 1 थायोसल्फेट जो है कॉपर 2 थायोसल्फेट में चेंज होता है, जिसकी वजह से जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है पहले से बहुत कम होती है, बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से जो है वो आप जो मेटल आयंस हैं कॉपर +2 आयन वो आसानी से जो है अवेलेबल होते हैं फॉर रिएक्शन, तो डीमास्क हो जाता है इस तरीके से। अच्छा देखिए मास्किंग डीमास्किंग को समझाने के लिए जो एक एग्जांपल है ये वाली, जैसे सपोज एक मिक्सचर है जिसमें एक आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें जो है कैल्शियम, कैडमियम और कॉपर 3 तरह के आयंस हैं। आपने इन सब आयंस की जो है एस्टिमेशन करनी है, तो उसमें किस तरह से करेंगे उसको हम इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में क्या होता है कि जितने भी आयंस हैं कैल्शियम, कैडमियम, कॉपर, ये सारे के सारे जो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इसमें पहले स्टेप में क्या है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ जो सैंपल लेंगे पिपेट की मदद से, सपोज 20 ml आपने जो है वो स्पेसिमेन लिया है जिसमें कैल्शियम, कैडमियम, कॉपर है, और आप टाइट्रेट ऊपर
ब्यूरेट में हम कुछ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले लेते हैं EDTA का, इंडिकेटर सूटेबल यूज़ करके आप जो है इस तरह से जो है उसकी टाइट्रेशन करते हैं। तो उस टाइट्रेशन में ये तीनों जो है कैल्शियम, कैडमियम, कॉपर, तीनों जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे। तो इन तीनों के को की अमाउंट के लिए जितना जो है EDTA यूज़ होता है उसकी अमाउंट आप जो है वो नोट कर लेंगे। सपोज जो है इसके लिए यूज़ होता है 10 ml, ठीक है। इस तरह से देखिए दूसरे स्टेप में क्या है, जो ही एंड पॉइंट आता है उसमें जो है स्टेप, उसमें हम क्या करते हैं कि कैल्शियम अकेले की टाइट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, इन दोनों आयंस को मास करके, कॉपर को और कैडमियम आयन को जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेंगे जिसमें ये कैल्शियम, कॉपर और कैडमियम होता है, और इनमें इन दोनों आयंस को जो है हम मास कर देंगे बाय एडिंग साइनाइड आयंस। जब साइनाइड आयन आप ऐड करेंगे तो इस तरह से होगा कि ये कॉपर साइनाइड आयन के साथ मिलकर स्टेबल कॉपर साइनाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, जिसकी वजह से वो EDTA के साथ फर्दर रिएक्ट नहीं कर सके। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कैडमियम है तो कैडमियम भी जो है साइनाइड आयंस के साथ रिएक्ट करके कैडमियम साइनाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और ये भी अनेबल हो जाएगा टू रिएक्ट विद EDTA। और सिर्फ जो कैल्शियम आयंस हैं वो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से ये आयंस की फॉर्म में ही रहेंगे, और ये EDTA के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम EDTA जो है उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। जितनी EDTA की अमाउंट जो है, जितनी इसकी अमाउंट इन ml जो है मिलीलीटर्स में जितनी इसकी अमाउंट होगी इसके स्टैंडर्ड सोल्यूशन की, उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना चाहिए होगा। तो उससे आपके पास जो है पता चल जाएगा कि उस सोल्यूशन में जो है कैल्शियम की कितनी अमाउंट है। तो अब आपने दो चीज़ें फाइंड आउट की, एक ये देखा है कि उस सोल्यूशन में कैल्शियम, कैडमियम और कॉपर दोनों, इन तीनों की टोटल अमाउंट कितनी थी, और दूसरा आपने ये फाइंड आउट कर लिया है कि इसमें जो है कैल्शियम की कितनी अमाउंट है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है ये वाला स्टेप 3 जिसको आप कह सकते हैं, उसमें हमने जो है कैडमियम आयन की डिटर्मिनेशन करनी है बाय मास्किंग विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड टाइट्रेटिंग विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ EDTA। तो उसको देखिए कि इसमें किस तरह से करते हैं, कि इसमें आप देखिए जो पहले वाली टाइट्रेशन जो है स्टेप 2 में जो आपने देखा था कि आपने जो है साइनाइड आयन ऐड करके इन दोनों को मास कर लिया था, कैल्शियम आयन जो है बच गए थे जिसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ EDTA से आपने टाइट्रेट करके अलहदा कर लिया था। तो उसका जो ही एंड पॉइंट आता है उसमें क्या करते हैं हम, इस तरह से ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है ऐड करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करने से क्या होता है कि कॉपर साइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स है वो उसका इसके साथ रिएक्शन नहीं होता, मतलब वो ऐसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन जो कैडमियम साइनाइड जो है जिसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया हुआ था, जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो इसका जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड इस साइनाइड के साथ जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके अलहदा हो जाएगा, और ये कैडमियम आयन जो है वो फ्री रह जाएंगे। सॉरी, जो कैडमियम आयन फ्री रह जाएंगे तो उनके लिए जो है आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन EDTA को ब्यूरेट में लेके टाइट्रेट करेंगे यूजिंग सूटेबल इंडिकेटर। तो इस तरीके से आप जो है वो कैडमियम आयन की अमाउंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल तीनों आयन की अमाउंट फाइंड की, फिर कैल्शियम की और एंड में जो है हमने ये कैडमियम की भी कर ली। तो सिर्फ जो इसमें जो है ये कॉपर आयंस रह गए। कॉपर आयंस की अमाउंट जो है किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन दोनों की जो अमाउंट है उसको टोटल से माइनस करेंगे तो कॉपर आयंस की अमाउंट भी जो है वो आपको फाइंड आउट कर लेंगे। तो डायरेक्टली जो है मतलब उसको नहीं करेंगे, टोटल में से कैडमियम और जो कैल्शियम है उसके शेयर को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा। जैसे सपोज है जो टोटल जो है इन तीनों आयंस के मोल सपोज फाइंड आउट किए तो वो 1 मोल है सपोज, और उनमें जो कैल्शियम का शेयर जो है वो 0.4 है,
इसी तरह से अगर आप इसका शेयर देखें, इसका भी 0.4 लगाएं तो टोटल जो है 0.8 बन जाता है कैडमियम और कैल्शियम का। तो 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 2 शेयर जो है वो बन जाएगा, मतलब 0.2 मोल जो है वो कॉपर आयंस के हो सकते हैं उसमें। तो इस तरीके से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक आपने जो मेथड हमने देखा है, इसमें आपने देखा है कि हमने सक्सेसिवली जो है मास्किंग और डीमास्किंग दोनों टेक्निक्स को यूज़ किया है, और उसकी मदद से आपने एक ही सॉल्यूशन में 3 मुख्तलिफ तरह के आयन जो एक ही कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट के साथ जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते थे, उनको आपने अलग-अलग से डिटरमिन किया। तो इस तरह से जो डीमास्किंग जो है उसकी जो टेक्निक्स है वो उसका लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।